नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. और हम कर रहे हैं classes on BNS. These classes are very important for your prelims and very important for your mains. And let's start the section 65. So let's start with the section 65. Section 64 में पहले पढ़ा चुका हूँ पहली क्लास में। उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ टेक्निकलिटीज नहीं थी, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कुछ बच्चों का मिस हो गया है तो वो देख सकते हैं पिछली रिकॉर्डिंग। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पनिशमेंट की बात की गई है, नथिंग मोर देन दैट। नाउ कम टू सेक्शन 65। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लिम्स है ये। पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस क्या है देखें बस। Whoever commits rape on a woman under 16 years of age को प्लीज हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स। बहुत ज्यादा जल्दी से पढ़ाऊंगा इसको मैं। shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा आपके। उसमें ये 65 में पनिशमेंट है आपका, प्लीज सी योर डायरेक्ट एज वेल। 65 में शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर। देखिए काफी हेक्टिक मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए इसमें, है ना। बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। एंड लाइफ का मतलब क्या होता है, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू बी फाइन। तो 20 साल से कम की सजा नहीं होगी, जो कि आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की हो सकती है। यानी कि मिनिमम 20 ईयर्स तो रहोगे ही रहोगे अंदर। और ये कितनी हो सकती है आपकी, फिर अप टू 20 ईयर्स भी हो सकती है, सॉरी 20 अप टू लाइफ भी हो सकती है। और साथ ही साथ में फाइन। तो यहाँ पर ये और नहीं है, ध्यान रखना, ये एंड है। एंड क्योंकि यहाँ पर फाइन की कोई लिमिटेशन नहीं दे रखी है, इसलिए फाइन में भी अनलिमिटेड, इट में बी एनीथिंग। नाउ कम टू प्रोवाइडेड। यहां से फिर क्वेश्चन आता है, देखिए क्या कुछ, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल को अंडरलाइन कर लीजिए एक बात। और रीजनेबल कैसा, टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। ये जो फाइन होगा, फाइन को, क्योंकि यहां पर फाइन क्या लिखा था, यहां पे क्या लिखा था, लायबल टू बी फाइन। यहां पर फाइन जैसे मैंने कहा कि दिस कैन बी अनलिमिटेड, तो उसके लिए इन्होंने गाइडलाइंस यहां पर दे दी गई हैं। सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल, वो युक्त व जस्ट रीजन क्या बोलते हैं, न्याय उचित होगा, न्याय उचित और युक्त होगा। यानी और न्याय उचित कैसे होगा, ये रीजनेबल कैसे करेंगे, वो इस तरीके से होंगे, टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। अब ये जो क्लॉज है, ये बहुत भयंकर क्लॉज है कि जो यहां पर जो अगली वाली कर पढ़ लेंगे, आप लोग पढ़ लेंगे, एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। और जो यहाँ पर जो फाइन दिया जाए, लगाया जाएगा, वो सारा किसको मिलेगा, वो विक्टिम को मिलेगा। अब ये एक ऐसी एक मतलब एक रिमोट केस में दिस कैन बी केस ऑफ टेम्पटेशन एज वेल, टेम्पटेशन फॉर द विक्टिम टू, कि देखिए आप लोग अपनी दृष्टि से सोचोगे, आपको समझ में नहीं आएगी बात ये, लेकिन मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, जो जो पॉवर्टी में लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, और उनको अंदाजा है कि रेप की एफआईआर कराने पर, रेप के विक्टिम होने पर कंपनसेशन भी मिलता है, और अगर सजा होगी तो बाद में भी मिल जाएगा पैसा। तो मनी बिकम्स ए एक वन ऑफ द रीजन एज वेल, समटाइम्स फॉर फॉल्स केसेस एज वेल। इस तरह की स्थिति आती है जहां पर पता है कि शाम को खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो फिर लगता है कि यार यहीं से 10-20 हज़ार 50,000 लाख जो भी मिल सकता है, ये भी बहुत सी आमदनी का जरिया बन सकता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होता ही है, सब केसेस में ऐसा होता है, लेकिन रिमोट केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी भी एक मानसिकता बन जाती है। समझे आप।
तो ये हुआ आपका जो फाइन होगा उसमें खास बात क्या देखनी है, फाइन में हमने केवल ये देखना है कि फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल। जस्ट एंड रीजनेबल समझते हैं। अब ये क्वेश्चन फैक्ट हो गया। ये देखा जाएगा कि उस लड़की के मेडिकल एक्सपेंसेस को और रिहेबिलिटेशन के लिए कितना फाइन लगाना आवश्यक होगा। इट कैन बी फ्यू थाउजेंड, इट कैन बी मोर देन दैट एज वेल, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ठीक है, एंड इट शैल बी पेड टू द विक्टिम। यहां से फिर क्वेश्चन आएगा कि जो रेप के केसेस में जो फाइन है वो कहाँ, वो सरकार के खजाने में डिपॉजिट हो जाता है या फिर वो विक्टिम को दिया जाता है। जो फाइन है दैट शुड बी पेड टू द विक्टिम। ठीक, कि सर बीएनएस में फाइन और के साथ है ही नहीं, जहां भी है एंड के साथ ही है। कि इनका कहना ये कि जहां फाइन है, फाइन के साथ में ऐसा है ही नहीं, तो प्लीज गो टू सेक्शन, आप ऐसा कीजिए, आप जाइए 116-17, जाइए देख लेते हैं अभी जरा एक बार, अभी 1 मिनट। ये हुआ 100। प्लीज गो टू, ये मुनीत भाई साहब हैं। कई बार क्या होता है मन में ऐसी बातें बैठ जाती हैं बच्चों के, है ना। बचपन में कोई भूत देखा तो हर एक आदमी भूत लगने लगता है उनको। तो 115 की क्लॉज सेकंड को देखिए, और विद फाइन है या नहीं। मुनीत देख लिया आपने, और विद फाइन है या नहीं है, अब चल जाएगा। तो ऐसा कुछ जनरलाइज मत करो इस तरीके से। तो दिस इज व्हाट 65 क्लॉज सेकंड पर आ जाइए। यहां पर क्या है, वुमेन की एज 12 ईयर्स होगी तब क्या होगा, whoever commits rape on the woman of age of 12 years, अगेन यहां पर क्या होगा, बी punished with the shall not be less than, shall not, इसमें जो 12 में है, और एक सेकेंड इसमें देखते हैं एक बार जरा 65 में, यहां पर भी पनिशमेंट रेप विच शैल बी पनिश्ड अंडर ये शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ। और क्या चेंज हो गया, एंड विद फाइन और विद डेथ हो गया। वो और विद डेथ करते यहां पर पी फॉर प्लम्स लगा लीजिए। ठीक, और विद डेथ हो गया। तो यहां पर आपने अब छोटा सा नोट्स बना लेंगे आप लोग। 16 ईयर्स तक का है, 16 ईयर्स तक से अगर अगर देखिए ये क्या है, ये इसमें टेक्निकल पॉइंट मत भूल जाएगा एक बार। ये देखिए रहा इसमें जो जहां से क्वेश्चन फंस सकते हैं आप ये। और मैं हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ कैसे पढ़ना चाहिए आपको। अंडर शब्द को नहीं भूलेंगे आप लोग। अंडर 16 ईयर्स है, 16 साल से कम उम्र की लड़की होगी तो मिनिमम 20 ईयर्स विच कैन गो अप टू लाइफ। और यही एज अगर अंडर 12 हो जाएगी तो ये तो रहेगा ही रहेगा। और डेथ पेनल्टी भी, है ना, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है उस तरीके से। सही है। तो यहां पर जब 12 साल से छोटी बच्ची पर ध्यान रखना, तो ये क्या है, यहां पर अंडर को नहीं भूलेंगे, अंडर 12 ईयर्स। तो यहाँ का जो क्वेश्चन फंसेंगे आप यहीं फंस सकते हैं, अदरवाइज कहीं फंसने के चांसेस ऐसे है नहीं आपके। बस वही है, बाकी सब कुछ सेम है। सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल, सेम एक्सप्लेनेशन टू फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन। इसको भी अच्छी तरह से एक चीज ये भी देख लीजिए, कहीं पर अगर आपको समझ में आए कि 2 वर्ड है यहाँ पर, देर आर 2 वर्ड्स। नंबर 1 एक है मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, एंड दूसरा शब्द है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन हिंदी बोलते पुनर्वास, पुनर्वास के लिए। हाँ, पुनर्वास को मैं हिंदी में लिख दूं, लिख लीजिए कहीं ना कहीं हिंदी में अपने, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आएगा ये। पुनर्वास के लिए न्याय उचित होगा। तो दोनों 2 वर्ड्स हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस एक बात है, रिहेबिलिटेशन नंबर 2 है। मेडिकल एक्सपेंसेस हुए, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, उसका इलाज चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा। रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि भाई उसको जो मेंटल ट्रॉमा होगा उसका जो उस तरीके से रिहेबिलिटेशन है, या फिर इट विल इंक्लूड एवरीथिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, कि कौन सी बच्ची थी, किस तरीके रिहेबिलिटेशन की जरूरत है उसको। तो उस प्रकार के दोनों, बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ ध्यान रखना है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी हैं और रिहेबिलिटेशन भी, दोनों शब्द को ध्यान रखेंगे बस ये। एंड बाकी सब लाइनें सेम है, हर जगह कॉमन है कुछ तो। एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम।
इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, प्लीज गो टू सेक्शन 64। हम एक बात देख लेते हैं वहां पर। सेक्शन 64 में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में थे, हुआ बीइंग पब्लिक सर्वेंट, ये अलग अलग कैटेगरीज थी पनिशमेंट की, शैल बी पनिश्ड। वहां पर क्या था, ये था सेक्शन 64 में, इट शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स और इट में अप टू द लाइफ एंड ऑल्सो बी फाइन। आर्म्ड फोर्सेस को बता दिया इन्होंने, हॉस्पिटल को डिफाइन कर दिया, पुलिस ऑफिसर डिफाइन कर दिया, ये कर दिया। तो अब ये देखो, इसमें कहीं पर भी जो फाइन की बात की गई है, इस तरीके से हमें देखना होता है। देखिए, ये आपको समझना होगा। शैल बी पनिश तो आ गया 64 में, पनिशमेंट का तो आ गया, लेकिन आप ये देखेंगे इसमें कहीं पर भी जो 65 के लाइक 65 में हमने देखा है, 66 में हम लोग देख रहे हैं, नहीं 65 में, यहाँ 65 की क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो बात की गई है, यहाँ पर 65 में और 64 के पनिशमेंट में क्या बता रही है कि यहाँ पर भी 64 में फाइन तो दिया जा रहा है, लेकिन 65 क्लॉज 1 एंड 2 में स्पेसिफिकली कहा है कि अंडर दिस सेक्शन, है ना, फाइन पेड अंडर दिस सेक्शन shall be paid to the victim or shall be paid to the that should be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation। अब सिर्फ जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो ये माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए आपको। देखिए कि अभी अगर आप देखोगे, आप बताओ, देखो 65 में क्या कहा इन्होंने, ये जो लाइन आई, फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। अंडर दिस सेक्शन का मतलब क्या हुआ, 65 में। सेक्शन 64 में ये व्यवस्था नहीं है। सो आप ये कह सकते हो आप कि भाई 64 में और दोनों में रेप विक्टिम्स हैं। 65 में क्या आ गया कि केवल वो एज स्पेसिफिक आ गई है, 16 ईयर से कम में, अंडर 16 एंड अंडर 12 के केसेस में, यानी कि इन्होंने कह दिया कि फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड फाइन शैल बी पेड टू द विक्टिम। ये बातें प्रभु आप ध्यान रखना 64 सेक्शन में नहीं है। क्या आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, नहीं किया, इसको देखा नहीं देखा, जल्दी बताइए फास्ट प्लीज। इस तरीके से करना होता है ये। जब हम इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तब कहीं जा करके आपको लगेगा कि हाँ उस लेवल पर पहुंचे यहाँ पे। प्रीलिम्स में इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे कोशिश करते हैं वो कि भाई इन्होंने वो चेक करते हैं कि इसने इतनी बारीकी से ध्यान रखा नहीं रखा है, डिफरेंशिएट किया नहीं किया, जनरलाइज तो नहीं कर रहे हैं आप। हमने पढ़ लिया सेक्शन 65 हो गया। ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए, रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही देना, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ। आपको जो आपका ट्रेवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।